8 दिसंबर के बाद से केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रही थी, लेकिन आज सरकार को तय करना है कि बातचीत आगे कैसे बढ़े। वजह है किसानों का वो प्रस्ताव जो बातचीत के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। दो चिट्ठियों के जवाब में किसान नेताओं ने बातचीत पर लौटने की हामी तो भर दी, लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी के प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने इन शर्तों के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। साथ में ये चेतावनी भी है कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन खत्म होने की बात भूल ही जाएं। सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हो जाए। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ के गए वहां से तो शुरू होगी। कहाँ पे छूटी थी और कहाँ से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो। यही तो किसान भी कह रहा है ना, तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत यानी अगर कल 29 दिसंबर को बातचीत होनी है तो सरकार को ये आज ही तय करना होगा। लिहाजा आज किसानों की चिट्ठी पर जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होगी। फैसला जो भी हो, मंत्रियों के बयान इशारा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर सियासी घेराबंदी के दबाव के आगे वो झुकने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। किसानों के नाम पर सियासत भी पूरा जोर मार रही है। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे और तीनों कृषि कानूनों के नाम पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? वहीं उत्तर प्रदेश की कई जगहों से किसान दिल्ली रवाना होने की तैयारी में हैं। इन्हें समझाने के लिए योगी सरकार ने बड़े अफसरों की टीम तैनात कर दी है, जो किसान नेताओं को नए कानून के फायदे गिनाएगी और दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश करेगी। इधर सिंघू बॉर्डर पर नए आंदोलनकारियों के स्वागत के लिए नया मंच तैयार कर लिया गया है। इशारा साफ है कि किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर सरकार भी एक नहीं कई बार जता चुकी है कि नए कानून वापस लेना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसे में बातचीत का भविष्य क्या होगा, इसका कोई भी अनुमान लगा पाना फिलहाल मुश्किल है।